ये तो हम सभी को मालूम है कि पांडवों और कौरवों के पिता पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म नियोग के जरिए हुआ। उस नाते महर्षि व्यास भी उनके पिता थे। उसी क्रम में विदुर भी व्यास के जरिए ही पैदा हुए। क्या आपको मालूम है कि इनके अलावा भी व्यास का कोई पुत्र था? वो कैसे पैदा हुआ? पैदा होने के बाद वो क्या बना? उसका जन्म भी कुछ असामान्य क्यों था? महर्षि वेदव्यास खुद पराशर और सत्यवती से पैदा हुए थे। वेदव्यास को ऋषि पराशर ने पाला, वह खुद महर्षि बन गए। इसके बाद सत्यवती की शादी राजा शांतनु से हुई, जिनके दो पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद का निधन युवा वय में हो गया था। फिर विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ, लेकिन विवाह के बाद विचित्रवीर्य का भी निधन हो गया। अब समस्या ये थी कि राजवंश को कैसे आगे चलाया जाएगा, क्योंकि दोनों ही रानियों की कोई संतान नहीं थी। तब सत्यवती ने अपने दोनों बहुओं से संतान प्राप्त करने के लिए नियोग परंपरा का पालन करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र महर्षि व्यास को बुलाया। आपको बता दें, इससे पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। लेकिन अब अंबालिका को दोबारा वेदव्यास के पास जाना था, तो उसने डर के मारे दासी को उनके पास भेज दिया, जिससे विदुर पैदा हुए। इस तरह व्यास इन तीनों के जैविक पिता थे। क्या इन तीनों के अलावा व्यास का कोई और भी जैविक पुत्र था? वैसे तो व्यास ऋषि थे, लेकिन इनकी शादी वाटिका से हुई, जिन्हें आरुणि के नाम से जानते हैं। उन दोनों के एक पुत्र शुकदेव हुए थे। हालांकि शुकदेव जन्म की कहानी भी विचित्र है। वाटिका ऋषि जबाली की पुत्री थी। वह खुद भी आध्यात्मिक तौर पर बहुत प्रखर और उन्नत महिला थी। ग्रंथों में कहा गया है कि शुकदेव आयोनिज पुत्र थे। वह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। कथा के अनुसार भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तभी एक तोता यानी शुक ने हुंकारी भरी। शिव ने उस तोते को मारने के लिए त्रिशूल छोड़ा। तब जान बचाकर वह शुक वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। 12 वर्ष तक वहीं रहा। फिर भगवान कृष्ण के आश्वासन पर जन्मा। जन्म लेते ही सुखदेव बाल व्यवस्था में ही तपस्या के लिए वन चले गए थे। सुख खुद प्रबुद्ध ऋषि थे। उन्हें वेदव्यास का सच्चा आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। वे महाभारत में युवा कुरु राजकुमार के एक बुद्धिमान मार्गदर्शक के रूप में बताए गए हैं। महर्षि वेदव्यास के पुत्र शुक एक अत्यंत प्रबुद्ध ऋषि थे, जो अपने गहन आध्यात्मिक ज्ञान और सांसारिक मामलों से विरक्ति के लिए जाने जाते थे। उनका कौरव और पांडव दोनों बहुत सम्मान करते थे। उन्हें भागवत पुराण के मुख्य वक्ता के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि गर्भ में ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया था। इसी वजह से वह जन्म लेते ही सांसारिक मोह से मुक्त होकर वन की ओर चले गए। शुकदेव ने महाराज परीक्षित को मृत्यु से पहले 7 दिनों में भागवत पुराण का उपदेश दिया, जिससे परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब व्यास जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो सुखदेव जी इतने तेजस्वी हो गए कि उनके शरीर से होकर वायु और जल बहने लगा। इससे व्यास जी ने समझ लिया कि वह पूर्ण ब्रह्मा ज्ञानी है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।